अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमने कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन किए थे जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का इन्वॉल्व था। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कैसे किया जाता है। अच्छा, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन या जब भी कभी हमने मैकेनिज़्म करना होता है तो आपने हमेशा जहन में रखना है कि हमने जो बेसिक जो रिएक्शन है, ठीक है, जनरल जो रिएक्शन है उसको सामने लिख के रख लेना है। ठीक है, मीन टू से कि आपके ये ज़रूरी होता है कि आपको पता चले कि आपके मैकेनिज़्म में जाने से पहले रिएक्टेंट कौन से हैं, प्रोडक्ट्स कौन से हैं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब बच्चे डायरेक्टली मैकेनिज़्म स्टार्ट कर देते हैं तो उनके सामने ना ही रिएक्टेंट होते हैं ना ही प्रोडक्ट होते हैं, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, इससे उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो रिएक्शन है, ठीक है, जो जिसका भी मैकेनिज़्म आप करने जा रहे हैं उसको अपने सामने मेंशन कर लें। मीन टू से कि फॉर एग्जांपल अगर हम एसिटिक एसिड का रिएक्शन कर रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग इथाइल अल्कोहल के साथ या मिथाइल अल्कोहल के साथ, आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर हम एसिड एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास क्या होगा, एस्टर फॉर्म हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा OCH3 ग्रुप से। ठीक है, मिथाइल एसीटेट। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि उनको एस्टर्स का नाम लिखना नहीं आ रहा होता, तो उस चीज़ के लिए बेटे ये ध्यान में रखिएगा कि हमने एस्टर के पहले आप याद रखें जो एंड वाला ग्रुप है हम उसको नेम पहले देंगे। ठीक है, यानी कि जैसे एंड में आपके पास मिथाइल है या इथाइल हो तो हम मिथाइल कैपिटल M से शो करेंगे। फिर ये वाला पूरा पार्ट, जैसे ये इथेनोएट है तो हम नॉर्मली इसको मिथाइल एसीटेट, ठीक है, भी कहते हैं, या इसका जो दूसरा नाम होगा वो मिथाइल इथेनोएट भी होगा। ठीक है, इथेनोएट। इसके नेम के एंड में क्या आ रहा है, OATE, मीन ATE। ठीक है, तो इसकी नेम के एंड में ये आ रहा है ATE। यहाँ से आपने इस चीज़ पे फोकस रखना है कि बस एस्टर्स के नेम नॉमेनक्लेचर नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपने ये ख्याल रखना है कि जो स्ट्रक्चर के एंड में आए आपने नेम के स्टार्ट में उसको लिखना है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस मैकेनिज़्म। अच्छा जी, सबसे पहले जी आपके पास है एसिड। ठीक है, हमारे पास है एसिड। अब आपको पता है एसिड और यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल है, लेकिन जब इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो ज़्यादा अवेलेबल है टू बी अटैक्ड ओवर द प्रोटॉन। अब मोस्टली स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम व्हाई नॉट द लोन पेयर ओवर दिस ऑक्सीजन एटम एंड व्हाई द लोन पेयर ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम विल अटैक, मीन टू से कि ये भी तो हो सकता है ना कि ये इस पर अटैक कर दे। ठीक है, और ये भी पॉसिबल है कि इसका लोन पेयर इस पर अटैक कर दे। आपने ये बात हमेशा जहन में रखनी है कि हमारे पास ये वाला जो अटैक है ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, इसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास ये जो लोन पेयर हाइड्रोक्साइड वाले ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, इट इज़ इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। किस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ठीक है, जिसकी वजह से इट इज़ नो मोर अवेलेबल टू बी अटैक्ड ओवर द प्रोटॉन, यानी कि ये अवेलेबल नहीं होता कि प्रोटॉन पे अटैक करे। तो इसलिए काइंडली इस बात का ध्यान रखिएगा, बिकॉज इट्स योर फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। ठीक है, तो लोन पेयर ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम जो डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ है, इसका हमने अटैक प्रोटॉन पे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो स्टेप होगा उसमें आपके पास प्रोटॉन है, यानी कि एसिड के साथ हम एज अ जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करें, ये जो लोन पेयर है इस पर अटैक करेगा। और हमने क्या करना है, जैसे जैसे होता जा रहा है बेटे, आपने मैकेनिज़्म, मोस्टली स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, उनको मैकेनिज़्म नहीं आ रहे होते। आपने याद रखना है कि बेस इसकी जब भी आपने रिएक्शन करना है, स्टेरिफिकेशन करनी है, तो हमने इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। ठीक है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो बेस होता है, यानी कि जिसने अटैक करना होता है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिस पे अटैक होना होता है। अब हमारे पास इस वाले बेस नहीं, यानी कि ये वाला आपके पास ऑक्सीजन पे लोन पेयर आपको नज़र आ रहा होगा, तो जाहिर है इन दो स्पीशीज़ में से ये बेस की फॉर्म में एक्ट करेगा या न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में एक्ट करेगा, और ये एसिड जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में एक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर जो कार्बोनाइल कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसके कार्बन की कम है, यानी कि इसकी पॉजिटिविटी कम है, कि इतनी कम है कि यहाँ पर ये वाला जो बेस है ईजीली इसको
अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि बेस भी वीक है और इलेक्ट्रोफाइल भी वीक है, ठीक है। तो इनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा फिजिबली नहीं हो सकता जब तक कि आप एक एसिड मॉलिक्यूल इसमें यानी कि एसिड इसमें ऐड ना करें। जब एसिड ऐड किया जाता है तो होता क्या है बेटे कि ये ऑक्सीजन जो है इस वाले प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, साथ ही हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू कार्बन, तो ये इस चीज़ को प्रेफर करता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। यानी कि अपने आप को स्टेबल कर लेता है पॉजिटिव चार्ज से, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, इसलिए क्या करता है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर दोबारा से ले जाता है लोन पेयर की फॉर्म में, और कार्बन एज अ कार्बोकैटायन एक्ट कर लेता है। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक ये स्टेप कम्प्लीटली समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हम मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपके पास ये जो कार्बोकैटायन जो सेंट्रल बना है, अब इस पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कार्बन पे फुली पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि अब ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ठीक है। यानी कि इसमें आपको कोई रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस ये कुछ चीज़ें याद रखनी हैं। एक तो आपने मैकेनिज़्म करने से पहले एक चैनल रिएक्शन लाजमी लिखना है, ठीक है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये करनी है कि आपने ये जो बेस है ये वीक बेस है, इसको हमने गुड इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। गुड इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हम इसमें एसिड एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो इसको अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर देता है, यानी कि इसकी अच्छी पॉजिटिविटी देता है, ताकि इट इज़ अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब हम बिल्कुल आराम से जो दूसरा रिएजेंट है दैट इज़ मिथाइल अल्कोहल वो लेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हो रहा है हमेशा याद रखें कि बेस से या न्यूक्लियोफाइल से आपने इलेक्ट्रोफाइल की तरफ एरो बनाना होता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसी वजह से एरो आप इस तरफ बनाएंगे, नॉट टूवर्ड्स दी ऑपोजिट साइड, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, मैं मिथाइल अल्कोहल वाला पार्ट जो है उसको ज़रा ब्लैक मार्कर से लिखूंगी ताकि आपके सामने विजिबल हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी सी स्पेस कम है इसलिए मैं प्रोडक्ट को नीचे लिख रही हूँ, लेकिन जब आपने पेपर में करना होता है तो अगर स्पेस आगे बिल्कुल ज़्यादा होती है तो आपने प्रोडक्ट को सामने ही लिखना होता है, ठीक है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रिएक्टेंट इस तरफ लिखते हैं, इधर जगह नहीं होती तो प्रोडक्ट को बिल्कुल रिएक्टेंट के नीचे लिख देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की साइड पे ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सी था, इसके ऊपर हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पर आपके पास क्या है कि ये वाला जो ऑक्सीजन था ये आ गया, ठीक है। इसके साथ आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है और हाइड्रोजन है। अब ये जो ऑक्सीजन है आपके पास इट विल कैरी द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पर क्या आ जाए, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है कि नियर बाय ये जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या करेगा कि इस वाले प्रोटॉन पे अटैक करेगा और ये लोन पेयर इस वाले ऑक्सीजन को वापस कर देगा, ठीक है। तो अगर हम यहीं से मूव करें फर्दर तो आपके पास क्या होगा कि CH3 COH, ठीक है। ओ, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, OCH3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे आपने ऊपर वाले रिएक्शन में मेंशन करते हैं जनरल रिएक्शन में कि जब भी एसिटिक एसिड मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहा है या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहा है एसिड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर वाटर एलिमिनेशन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो वो वाटर कहाँ गया, वो वाटर यहाँ से कैसे आएगा, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है कि ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर हैं, ठीक है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पर दोबारा से बॉन्ड बनाएगा ताकि ये वाला वाटर यहाँ से रिलीज हो जाए, ठीक है। माइनस वाटर आप बेशक इधर मेंशन कर दें, इधर मेंशन करना चाहते हैं इधर कर दें, ठीक है। हमारे पास रिजल्टेंट में क्या आएगा, CH3 C डबली बॉन्डेड O, अब मूव किया था तो इस तरह से आ गया, ठीक है, OCH3, क्लियर, ठीक है। अब आपको पता है एसिड इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन दोबारा रीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि माइनस प्रोटॉन, ठीक है, और आपके पास CH3 C
डबली बॉन्डेड OCH3, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, तो इस तरह से हमने ये मैकेनिज़्म कंप्लीट करना है, दैट इज़ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ठीक है। अगर आपने इथाइल मीन टू से इथाइल एसीटेट का या इथाइल मिथेनोएट का या इथाइल फॉर्मेट का एस्टर बनाना है तो वहाँ पे हम फॉर्मिक एसिड के साथ इथाइल अल्कोहल इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट वे हैं, लेकिन आपने जो मैकेनिज़्म है वो सेम ही फॉलो होगा सबके अंदर, ठीक है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि हमने जब भी अटैक करना है तो कार्बोनाइल ऑक्सीजन के लोन पेयर को इस्तेमाल करना है कि ये प्रोटॉन पे अटैक करें, और इसके बाद हमने उसको उसी तरह से फॉलो करना है। मीन टू से कि पहले हमने अच्छा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है ताकि वीक पेयर्स उसको अप्रोच कर सके, इस तरह से कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बनाए, ठीक है। इस इंटरमीडिएट में ऑटोमेटिक वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और रिजल्टेंट आपके पास एस्टर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी और आप लोगों के लिए न्यू लेक्चर्स अपलोड हो सकेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।